लेट्स सी द क्वेश्चन बेटा। इसमें क्या बताना है कि टोटल आपको कितने टर्म्स हैं जिसमें से फ्री फ्रॉम रेडिकल है। फ्री फ्रॉम रेडिकल का मतलब होता है जिनमें रेडिकल साइन ना हो। रेडिकल मतलब इरेशनलिटी ना हो। तो मतलब क्या है, सीधी सीधी बात, रेशनल टर्म्स बताना है कितने हैं, है ना। अपन को क्या बताना है, रेशनल टर्म्स। क्या बताने हैं, रेशनल। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, फ्री फ्रॉम रेडिकल का मतलब होता है रेशनल टर्म्स, है ना। क्लियर बात। तो एक बात बताओ, सबसे पहले मैं टोटल टर्म्स पूछूंगा तो कितने टोटल टर्म है। फ्री फ्रॉम रेडिकल का मतलब क्या होता है, रेशनल। तो मैं इसके एक्सपेंशन में, सबसे पहले इसके एक्सपेंशन का जनरल टर्म आना चाहिए। आप बताओ जनरल टर्म क्या होता है। एनसीआर, एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर, ये जनरल टर्म है। यही जनरल टर्म में इसका लिखूंगा, फिर अपन क्या आर का डिसाइड करेंगे क्या होना चाहिए। तो बताओ 6561 टी आर चलेगा, एनसीआर हो गया। तो ये है अपना टी आर प्लस वन टर्म की बात कर रहा मैं। ठीक है। और कितना आएगा, 7 की पावर एन माइनस आर, तो 6561 माइनस के कितना है आर, अपॉन में कितना आएगा 3 आएगा। और 11 की पावर कितना हो जाएगा, आर बाई 9 हो जाएगा। अगर मैं सबसे पहले इस पावर जो बेस होता है इनको सबसे प्राइम नंबर लिखा जाता है। ऑलरेडी 7 और 11 प्राइम नंबर है। तो अब आर डिसाइड करते हैं, ये इंटीजर होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ये इंटीजर होने के लिए ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ये पूरा पूरा 3 का मल्टीपल ऊपर होना चाहिए, तभी डिनोमिनेटर में 3 है ना। तो आर का वैल्यू इसके हिसाब से अगर बात करें, इसके हिसाब से तो 9 के मल्टीपल तो एक तो 0 आएगा। आर की वैल्यू कितनी हो सकती, आर की वैल्यू इस पे आई है, 0 हो सकती, 0 से लेकर 6561 तक हो सकती, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो आर का वैल्यू 0 एक्सेप्टेबल है। क्या इसको खुश कर रहा है, 9 और 18 कितना आएगा 27, ऐसे 9 के मल्टीपल चल रहे हैं। क्या ये 9 से डिविजिबल है, इसको देखा है तो 65 और 61 ये भी 9 से डिविजिबल है। आप देखो इनका सम 9 से हो रहा है, 9 से डिविजिबल है। ये जो नंबर आए हैं ये इसको इंटीजर बना रहे हैं, इस पावर को। क्या ये इसको भी इंटीजर बना रहे हैं, चेक कर लेते हैं। जब ये 9 से डिविजिबल है तो पक्का है, यहाँ रख के देखा 0 तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 रखा तो तब भी 3 से डिविजिबल। तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये एक्सेप्टेबल हैं दोनों की पावर्स के लिए। दोनों को क्या बना रहे हैं, इंटीजर बना रहे हैं। क्या अपन ये गिन सकते कितने नंबर हैं। अगर अपन ध्यान से देंगे एपी लगा देते हैं, तो यहां से लेके यहां तक के लिए एपी लगा देते हैं, यहां से लेके यहां तक के लिए, और 0 ऐड कर देंगे, है ना। ध्यान से देख लेते हैं, लाइट चली गई 1 मिनट। तो यहां से लेके यहां तक का गिन लेते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन बेटा। क्या बोला है इस क्वेश्चन में, बोला है कि इस एक्सप्रेशन के एक्सपेंशन में आपको बताना है कितने फ्री फ्रॉम रेडिकल वाले टर्म है। फ्री फ्रॉम रेडिकल का मतलब होता है रेशनल टर्म। ठीक है। तो आपको रेशनल टर्म बताना है, ध्यान सुनेगा। तो सबसे पहले जनरल टर्म आपको लिखना आना चाहिए, वो क्या होता है, एनसीआर, एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर आर का। तो इसका जनरल टर्म में लिख देता हूं, बताओ क्या आएगा, टी आर प्लस वन क्या होगा, एनसीआर, एन का काम है 6561, राइट, एनसीआर, राइट। अब मैं ध्यान से देखो, 7 की पावर कितना आ जाएगा, 6561 माइनस आर बटे कितना आएगा 3, और 11 की पावर कितना हो जाएगा, आर बटे 9। तो अपन को सबसे पहले जो बेस में नंबर होते हैं उनको प्राइम नंबर बनाना होता है। ऑलरेडी प्राइम नंबर है 7 और 11। तो जो पावर्स हैं वो इंटीजर बनाते हैं, जो आर का वैल्यू सिलेक्शन करना होता है। तो आर का वैल्यू क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, 0 से लेके 6561 तक मैक्सिमम जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो इसको इंटीजर बनाने के लिए ये बोला 9 का मल्टीपल, तो सबसे पहले 0 आएगा, 9 आएगा, 18 आएगा, 27 आएगा, ऐसे चलते जा रहा। मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता, 6561 क्या 9 से डिविजिबल है, यस, इनका सम 9 हो रहा है ना। तो 65 9 से डिविजिबल हो रहा है ना, 18 हो रहा है ना, तो 61 ये इसको इंटीजर बना रहे हैं। अब चेक करो आर का वैल्यू जो आया है इसको भी इंटीजर बना रहेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको भी इंटीजर बना रहे हैं, क्योंकि देखो मैं 0 रखूंगा तो 6561 3 से डिवाइड है, 9 रखूंगा तब भी 3 से, तो सारी की सारी आर के वैल्यू एक्सेप्टेबल हैं। मतलब जितने आर आए हैं हर एक आर पर एक एक टर्म आ जाएगा। जितने ये आर हैं इनको यहाँ रखेंगे तो ये इंटीजर हो जाएगा, तो कोई भी रूट नहीं बचेगा, कोई भी रेडिकल साइन नहीं बचेगा, कोई भी रूट नहीं बचेगा, कहीं पे स्क्वायर रूट क्यूब रूट कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब सारे टर्म्स कैसे आएंगे, रेशनल आएंगे या फ्री फ्रॉम रेडिकल आएंगे। तो कितने हैं जी, गिन लेते हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक गिनूं
तो ये AP लग रहा, बाद में 0 को एक टर्म को ऐड कर देना। तो अगर मैं ये टर्म टोटल पता करने हैं कितने हैं, तो लास्ट टर्म t है ना, n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 6561 और a कितना है 9, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 9। 9 को इधर कम करो तो 65 और 9 कम करा तो बताओ कितना आएगा, 11 में से 9 गए तो कितना आ जाएगा 2। अब आप बताओ 6 में से एक तो 5 बचेगा, अरे समझ में आएगा 1। अब डिवाइडेड बाई कितना करना है 9 और कितना है n माइनस 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो n 729 आ जाएगा, कितना आएगा 729। लेकिन एक जीरो को भी तो ऐड करना है, तो टोटल जो टर्म होंगे, टोटल रेशनल टर्म बताओ कितने आएंगे टोटल रेशनल टर्म्स। तो ये तो 229, जीरो को भी करो तो कितना आ जाएगा टोटल 700, कितना आ जाएगा 730 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 730। ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहां तक अपन ने गिना, ये किसके लिए लगाया, कितने जीरो को ऐड करो तो कितना आएंगे 730 हो जाएंगे। मतलब ये इतने टर्म्स आपके क्या होंगे रेशनल होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।